और उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अब्बा जान भी एक बार फिर लौट आए हैं। 80-20 वाले बयान पर चौंकाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बा जान का जिक्र किया। दांव चला, मामला पेंशन का था, घेरना अखिलेश यादव का था, लेकिन जुबान पर आ गए अब्बा जान। कुछ भी बोल दो, कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। मैं आपसे कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को वो गाना सुनवा दीजिए। सपा की सरकार के समय तो यहाँ से पलायन होता था, आम जनता का भी, उद्योग का भी, व्यापारियों का भी। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता एक झूठ बोलने वाली सरकार को हटाना चाहती है। पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण का इतिहास रहा है, फिर भला वर्तमान इससे कैसे दूर रहे। फिजा में फिर दंगा, पलायन, अब्बा जान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द तैरने लगे। चुनावी भाषण तो इसके बिना खत्म ही नहीं हो रहा। कल गाजियाबाद में घर घर प्रचार करने निकले सीएम योगी ने हुंकार भरी तो दंगा, पलायन से लेकर अब्बा जान तक पहुंच गए। मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। चुनावी तारीख आते ही 80-20 फॉर्मूला वाला बयान देकर सीएम योगी ने बता दिया था कि यूपी में प्रचार का रुख क्या होगा। इसके बाद तो विकास बनाम हिंदू मुसलमान की जंग ही छिड़ गई। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ना, हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति करते हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले चुनाव में दंगा पलायन का दांव खूब चला, बीजेपी इस रेस में बाजी मार गई, उसे झोली भर भर कर सीटें मिली। इस बार भी जोर इसी पर है। 5 साल में पश्चिमी यूपी की सियासत बदल गई है। किसान आंदोलन से ध्रुवीकरण का जोर कमजोर पड़ा। अब तो ये भी देखना है कि सियासी समर में किसान क्या गुल खिलाते हैं। अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। यूपी में पहले दौर में पश्चिमी यूपी के उन सीटों पर मतदान है जहां मुसलमान बड़ा फैक्टर हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अलीगढ़ में 42.64%, मुजफ्फरनगर में 41.3%, मेरठ में 34.43%, हापुड़ में 32.12%, शामली में 28.1%, बागपत में 27.98%, गाजियाबाद में 25.35% और बुलंदशहर में 22.22% मुसलमान हैं। ये वोट ही यहाँ की सियासत तय करते हैं। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण भी इसी का नतीजा है। फिर चुनावी पारा चढ़ेगा तो दंगा, पलायन, जिन्ना, अब्बा जान के नारे तो शोर मचाएंगे ही। आज तक ब्यूरो।